हे एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू चैनल। मेरा नाम एडवोकेट पायल जैन है और आज का जो हमारा एमसीक्यू की आपको पता ही है सीरीज़ चल रही है। और तो आज की जो एमसीक्यूज़ है वो बेस्ड है आपकी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्री में, मेंस में। और जो कॉन्सेप्ट हैं अच्छे से समझने के लिए, अगर आप चाहते हैं लॉ को समझना तो आपको सीआरपीसी आना बहुत ज़रूरी है। और हरियाणा जुडिशरी में, यूके एपीओ में और राजस्थान, जो कि तीनों एग्ज़ाम्स अभी लाइंड अप हो चुके हैं आने के लिए 13, 21 एंड 28 को। तो जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं सबको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। और ये कहना चाहूँगी कि कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज़ एज मच एज़ पॉसिबल, जिससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ग्रास्प कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल पे। ये आप देखिएगा। तो आप अपनी जो अब अगर मैं हरियाणा जुडिशरी की बात करूं तो आज जैसे अगर 9th हो गई है तो आई थिंक अब आपको सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने चाहिए बस, जिससे कि आपका जो माइंड है वो और क्लियर रहेगा। क्योंकि आप कंफ्यूज्ड माइंड लेके प्लीज़ एग्ज़ाम देने मत जाइएगा। उसको बिल्कुल बिल्कुल तसल्ली से पेपर दीजिएगा और यकीन मानिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी आपसे, अगर आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होगा। तो इसलिए सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहिए। और जो भी अगर किसी चीज़ के लिए आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो उसे एक एक जगह साइड में लिख लीजिए, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को बाद में एक बार देख लें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड डोंट गेट सो मिक्स्ड इन द लॉ कि आप सब कुछ कन्फ्यूज़ होके सब कुछ गड़बड़ करके आ जाए। और टारगेट फॉर आईक्यू चैनल में लगातार लाइव क्लासेस हो रही हैं। एमसीक्यूज़ डेली बेसिस पर अपलोड किए जा रहे हैं। पेड ग्रुप्स भी बहुत सारे चल रहे हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर कॉल कर सकते हैं। जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आप उस पर कॉल कर सकते हैं और अपने हिसाब से कोई भी क्वेरी है आप वो पूछ सकते हैं और कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि टारगेट आईक्यू चैनल के जो कॉस्ट रखी हुई है, उन्होंने जो फ़ीस रखी हुई है वो बहुत ही मिनिमल रखी हुई है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और कम कॉस्ट में ज़्यादा फ़ायदा। So let's get started with question number 1. As per Code of Criminal Procedure Amendment Act 2008-5 of 2009 with effect from 31/12/2009, which inserted clause WA in section 2 in CRPC, defining victim as a person who has suffered any loss or injury caused by any person of the act or omission for which the accused person has been charged, includes A. victim's guardian, B. victim's guardian or legal heir, C. victim's neighbor, डी विक्टिम्स क्लोज फ्रेंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी। 2008 अमेंडमेंट से, जो कि विद इफेक्ट फ्रॉम 2009 है, कि विक्टिम की डेफिनेशन जो इंसर्ट की गई है उसमें विक्टिम की डेफिनेशन में क्या कौन कौन इंक्लूड है, क्या गार्जियन और गार्जियन लीगल एयर इंक्लूड है? तो हाँ, और ये कहाँ गिवन है? ये डेफिनेशन में ही गिवन है आपका कि द एक्सप्रेशन विक्टिम इंक्लूड्स हिज और हर गार्जियन और लीगल एयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which classification of offences comes under criminal procedure code? A. cognizable and non-cognizable, B. bailable and non-bailable, C. summon cases and warrant cases, या D. all of the above। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका D. all of the above। Question number 3, classification of offences given in the Code of Criminal Procedure under A. Section 320, B. the first schedule, C. the second schedule, D. section 482। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका B. the first schedule। Question number 4, cognizable offences under IPC has been defined: A. under section 2A, B. under section 2C, C. under section 2I, D. section 2L। ये यहाँ पर ये L है जो कि 1 लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका B. 2C। 2C में आपका कॉग्निजेबल डिफाइंड है, ऑफेंस डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 5, in a cognizable case under IPC, the police has the A. authority to arrest a person without warrant, B. authority to investigate the offence without permission of the magistrate, C. both A and B, या D. either A और B। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C, कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट आप अरेस्ट कर सकते हो या और विदाउट अथॉरिटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट यू कैन इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस टू। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इन अ कॉग्निजेबल केस अंडर आईपीसी द पुलिस विल हैव ऑल द पार्ट्स टू
A. Investigate except the power to arrest without warrant. B. Investigate including the power to arrest without warrant. C. Investigate and arrest without warrant only after seeking permission from the magistrate. D. Investigate and arrest without warrant only after informing the magistrate having jurisdiction to inquiry into or try the offence. इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, कि कॉग्निजेबल में आप इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं एंड यू हैव द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट. Now, question number 7. A magistrate has the power to direct the police to investigate into an offence in IPC under A. Section 156 clause 1, B. Section 156 clause 2, C. Section 156 clause 3 या D. all of the above. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C. Section 156 clause 3. Question number 8. A magistrate has the power under CRPC to direct the police to investigate into A non-cognizable offence, B a cognizable offence, C only a non-cognizable offence as in cognizable offence the police is under a duty to investigate, D both A and B. इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका D बोथ A and B, कि मजिस्ट्रेट जो है वो अब पुलिस को डायरेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेट. अगर वो पुलिस तो किसी मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो उस किसी में भी डायरेक्ट कर सकता है, ईदर अ कॉग्निजेबल केस और ईदर अ नॉन कॉग्निजेबल केस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. In a non-cognizable case under IPC, the police has the authority to investigate into the offence without order given by the magistrate but cannot arrest the accused without warrant. B. To investigate and even arrest the accused without warrant. C. Neither to investigate without order of the magistrate nor can arrest the accused without warrant. D. Cannot investigate without orders of the magistrate but can arrest without warrant. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C, कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ना ही इन्वेस्टिगेशन हो सकती है विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, ना ही उसे अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट. क्वेश्चन नंबर 10. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड. वो कहाँ पर डिफाइंड है? अंडर सेक्शन 2A, B सेक्शन 2C, C सेक्शन 2I, D सेक्शन 2L. ये आपका L है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका D. 2L में आपका डिफाइंड है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. अंडर द स्कीम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज आर A पब्लिक रॉन्ग, B प्राइवेट रॉन्ग्स, C बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रॉन्ग्स या D नन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट ऑप्शन है B प्राइवेट रॉन्ग्स. Next question number 12. A magistrate has the power to direct the police to investigate in respect of an offence. A. Under Indian Penal Code. B. Under any local or special law. C. Both A and B या D only A and not B. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C both A and B. Question number 13. Classification of compoundable and non-compoundable offences has been provided under A. Schedule 1, B second schedule, C section 320 of CRPC या फिर D section 321. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C section 320. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं. इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ पुलिस ऑफिसर टू इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल इफ द ऑफेंस इज नॉट नॉन बेलेबल. तो ये कहाँ पर है प्रोविजन? सेक्शन 49 में, बी सेक्शन 50, सी सेक्शन 51, डी सेक्शन 54. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी सेक्शन 50 में. क्वेश्चन नंबर 15. अ पुलिस ऑफिसर अरेस्टिंग अ पर्सन में कैरी आउट अ पर्सनल सर्च जो होता है पर्सन अरेस्टेड का, वो कहाँ पर गिवन है प्रोविजन? ए सेक्शन 50 में, बी अंडर सेक्शन 51, सी अंडर सेक्शन 54 या डी अंडर सेक्शन 56. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी अंडर सेक्शन 51. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. सेक्शन 54 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स फॉर ए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, बी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज एट द रिक्वेस्ट ऑफ एक्यूज, सी बोथ ए एंड बी या नीदर ए नॉर बी. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, कि यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन एक्यूज का किया जाता है एक्यूज की ही रिक्वेस्ट पर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट अंडर ए सेक्शन 56, बी सेक्शन 57, सी सेक्शन 58 या डी सेक्शन 59. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी सेक्शन नंबर 57. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ CRPC कैन बी इशूड अगेंस्ट अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ वारंट हैज़ बीन इशूड. दस अ प्रोक्लेमेशन कैन बी इशूड अगेंस्ट ए accused offender, B a surety, C a witness, D all of the above. जो प्रोक्लेमेशन है वो किसी के भी अगेंस्ट इशू किया जा सकता है अगेंस्ट अ पर्सन जिसके अगेंस्ट वारंट है, तो वो एक्यूज ऑफेंडर भी हो सकता है, श्योरिटी भी हो सकता है या फिर एक विटनेस भी. क्वेश्चन नंबर 19. अ प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अपीयर मस्ट बी पब्लिश्ड गिविंग नॉट लेस देन 30 days person
टू द पर्सन कंसर्न नॉट लेस देन 10 डेज टाइम, सी नॉट लेस देन 20 डेज टाइम, या डी नॉट लेस देन 15 डेज टाइम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए कि 30 दिन दिए जाएंगे उस पर्सन को कि भाई तुम्हें हम अपीयर होने के लिए कह रहे हैं प्रोक्लेमेशन, और प्रोक्लेमेशन दी जाएगी कि 30 दिन के अंदर तुम्हें अपीयर होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन एब्सकॉन्डिंग ए कैन ओनली बी इशूड आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82, बी कैन बी इशूड बिफोर पब्लिकेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82, सी कैन बी इशूड साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82, या डी ऑल ऑफ द अबव। प्रॉपर्टी का अटैचमेंट उस पर्सन का जो कि एब्सकॉन्ड जो भाग गया है वो कब हो सकता है, क्या पब्लिकेशन करने के बाद, या फिर बिफोर, या फिर साइमल्टेनियसली। तो इसका ऑप्शन है आपका सी, साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, period of limitation for filing claims and objections to the attachment of property attached under section 83 of CRPC by the person other than the proclaimed person as provided under section 84 of CRPC: A within 3 months of attachment, B within 6 months of attachment, C within 1 year of attachment, या D within 2 months of attachment। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है विदिन 6 मंथ्स कि जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है उसके अलावा अगर कोई पर्सन इस अटैच प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन करना चाहे तो विदिन 6 मंथ्स ऑफ अटैचमेंट वो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी डज नॉट अप्लाई टू, याद रखिएगा डज नॉट अप्लाई टू ए द कंप्लेनेंट, बी द एक्यूज, सी द विटनेस, डी अ पर्सन हु इज नीदर अ कंप्लेनेंट नॉर एन एक्यूज नॉर अ विटनेस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, द एक्यूज। क्वेश्चन नंबर 23, Section 87 of CRPC authorizes issuance of warrant. A in lieu of summons, B in addition to summons, C both A and B, या D none of the above। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C कि वो इन lieu of summons भी हो सकता है या फिर इन addition to summons। Question number 24, the investigating officer, police officer in a case has power to require attendance of a person acquainted with the facts and circumstances of the case under। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है अगर उसको लगता है कि किसी पर्सन को फैक्ट्स के बारे में पता है तो वो उसकी अटेंडेंस किस सेक्शन के अंदर बुला सकते हैं, किस सेक्शन के अंदर वो प्रोविजन गिवन है। ए सेक्शन 158, बी सेक्शन 159, सी सेक्शन 160, या डी सेक्शन 161। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी सेक्शन 160। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अ प्रोक्लेम्ड पर्सन हुज प्रॉपर्टी हैज बीन अटैच्ड कैन क्लेम द प्रॉपर्टी और द सेल प्रोसीड्स on appearance: A within 6 months of attachment, within 2 years of attachment, C within 3 years of attachment, या D within 1 year of attachment। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका B, विदिन 2 years of attachment कि प्रोक्लेम्ड पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई है अगर वो सेल प्रोसीड्स की या प्रॉपर्टी की अगर वो क्लेम करना चाहे तो विदिन 2 years of attachment वो कर सकता है। आई होप ये 25 क्वेश्चंस जो हैं आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यूके में आप सेक्शंस का बहुत खासा ध्यान रखिएगा, और ये आप ये भी देखिएगा कि जो टाइम लिमिट है, जो डेज़ गिवन होते हैं या कहीं पे किसके पास पार है कुछ पर्टिकुलर एक्ट करने की, तो या फिर कौन से ईयर में कि मेल के लिए कितनी एज है, फीमेल के लिए कितनी एज है, एडल्ट पर्सन हो गया या फिर ओल्ड एज के से रिलेटेड ये जो प्रोविजंस आप ध्यान रखिएगा। यूके में सेक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। डीप सेक्शंस आपको पढ़ने हैं राजस्थान और इसके हरियाणा के लिए, तो प्लीज़ आप रेगुलर बेसिस पर MCQs सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब 3-4 दिन ही बचे हैं हरियाणा जुडिशरी के लिए। तो आप प्लीज़ MCQ जितने सॉल्व हो जाएं करते रहिए क्योंकि आपको बहुत बहुत ज़्यादा ये आपको एक कहते हैं आपका मोरल बूस्टअप करेंगे, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देंगे और आप गलती नहीं करके आएंगे, आप देखिएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और टारगेट फॉर IQ को आप डेली टॉप प्रायोरिटी बेसिस पर देखिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।